हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सीईटी के बारे में, जो सीईटी का मेंस है, अपकमिंग एग्ज़ाम जो ग्रुप डी की है उसके बारे में। तो आज मतलब मैथ की बात करेंगे। तो मैथ कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या कुछ करना है। वैसे तो मैंने सारे आगे एक बार एक वीडियो बना दिया सारे सब्जेक्ट के बारे में, कौन सा किस तरह कर कहाँ पा कौन सा कितना नंबर का भी आएगा यूँ भी बता दिया। पर आप आज स्पेशल मैथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैथ तब होता है दिक्कत रहा है कि मैथ में नंबर भी कौन बने। इव जो सीईटी प्री का हो या था एग्ज़ाम, उसमें बहुत बड़ा कहेंगे मैथ्स में नंबर कौन बने हैं। तो फिर मैथ के बारे में बात करेंगे कौन से टॉपिक पर। तो सबसे मेन बात तो यह है कि सबसे मेन टॉपिक है कौन से है, जो मैंने ये लिख रखे है। जिस तरह परसेंटेज है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस है, इन तीनों है मतलब एक भी एग्जाम को नहीं होता जैसा भाई इन तीनों तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो यहाँ तो क्वेश्चन पक्का पूछेगा है नहीं। परसेंटेज, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन एक दो पक्का पूछेगा है नहीं। HCF, LCM हो गया, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन, मिक्सचर, जो मैंने लिख दिया मतलब एक यार तो क्वेश्चन पक्का पूछेगा। जो टाइम डिस्टेंस है तो क्वेश्चन पक्का आएगा। और एक वर्क एंड टाइम हो गया, एवरेज हो गया, मीन मोड मीडियम या एवरेज तक चारों आता है, मतलब एक क्वेश्चन पक्का ही पूछ लिया अगर है। तो फिर एक अलजेब्रा तो लगा लो। तो यूँ लगा लो अगर अपना मैथ 15 नंबर का आया तो मतलब मेन टॉपिक ये है एक दो मतलब टॉपिक तो वैसे मैथ में करना 20-25 है, पर मेन टॉपिक ही यही है नहीं। तो इन किस तरह कर सका देख। सबसे पहले क्या करना आपने, एक फिर कॉपी लगा लेनी है, ठीक है। एक कॉपी लगा लेनी है आपने, उसमें सबसे पहले तो ये सारे टॉपिक ले लियो फ्रंट पेज पे। उसके बाद आपने देखना है कि आपका पहला वीक कौन सा है। सबसे पहले वीक चीज़ जो है नहीं उसी ने निबेड़े रहे है नहीं। तो जो आपके वीक पॉइंट मान ले कि 3 टॉपिक आपके वीक मान ले, ये तो ऑलमोस्ट सभी के वीक पाई रहे। परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एक मान ले अलजेब्रा, ठीक है। मेन टॉपिक यो भी नहीं होता किसी पे। टाइम, वर्क, टाइम डिस्टेंस, हाँ वर्क टाइम तो ऑलमोस्ट कर ही लेगा है सारे के सारे। तो जो ये टॉपिक है जो आपने आवे उनकी बात में करियो। जो आपने नहीं आती, मान लिया आपने परसेंटेज नहीं आता, तो आपने सबसे पहले परसेंटेज लिख लेना। आपने इसके 2-3 टाइप जो भी आवे, मान लेगा आपने पहला टाइप आपने सिंपल है, मान ली परसेंटेज का है नहीं, तो किसी नंबर का 20% काट दो, नॉर्मली बोल रही हूँ है नहीं। तो आपने बेरा आई हो, ठीक है। अगर आप पहला कोई टाइप आप लिखना चाहो तो लिख सको, अगर नहीं लिखना हो तो रहने दो। सबसे मेन बात है कि मान लिया आपने ये टॉपिक कर लिया, वैसे तो मैं करवाऊँगी, कल से स्टार्ट कराएंगे। तो फिर मान ले इसके मैं 5 टाइप करवाई परसेंटेज की। 5 में तो आपने मान ले कि 2 टाइप आवे थे, 3 को नहीं आते। तो आपने क्या कर लेना है, जो 2 टाइप आवे थे आपने हमें तो सिर्फ लिख लेने हैं भाई, एक क्वेश्चन लिख लो इनका 2 टाइप का। और जो रह गए 3 टाइप जो नहीं आते, पहले तो मैं टाइप लिखो, फिर उनके प्रैक्टिस एक 2 क्वेश्चन कराऊंगी, वे भी लिख लोगे लगा। फिर उनकी जो टॉपिक 3 टाइप मैंने करवाए हैं मैं, उनकी कोई प्रीवियस ईयर की बुक ले, वहाँ तक मैं तीनों टाइप उनके कम से कम 10-10 वो करो था, मतलब टाइप 10-10 क्वेश्चन निकालो, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन क्या करना है, जो मैंने करवाया पिछला दिन, जो आपने पढ़ा परसेंटेज मान ले, तो वो करना है नहीं पिछला दिन, नेक्स्ट डे। फिर थर्ड डे आपने क्या करना, अगला टॉपिक स्टार्ट कर देना। पर अगर आप डिस्काउंट स्टार्ट करोगे, उसके मान ले 10 क्वेश्चन लगाओगे, पर परसेंटेज के आपने डेली 2-2 क्वेश्चन डेली करने हैं, ठीक है। परसेंटेज के 2-2 मतलब 5 टाइप मान ले, तो 10 क्वेश्चन निकाल लेने हैं। 10 क्वेश्चन में निकालने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपने 2 दिन चैप्टर पढ़ लिया वो है नहीं। मान ली परसेंटेज आपने 2 दिन पढ़ लिया, तो आपने निकालने में कितना टाइम लगेगा, कम 10 मिनट लगेगी। 10 क्वेश्चन आना है, मैक्सिमम 15 लगा लो है नहीं। फिर आपने इसमें डिस्काउंट करना है, ठीक है। डिस्काउंट के मान लिया आपने 4 टाइप हो गए डिस्काउंट के, तो बाकी 6 टाइप हो गए मान लो। 6 के आपने 4-4, 5-5 चला लो है नहीं। 30 क्वेश्चन निकाले, और आपने परसेंटेज के 5 टाइप थे, 2-2 का हिसाब मान ली 10 में क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट दिन जब तीसरा टॉपिक करोगे आप,
तो इसके भी 10 लगाने, इसके भी लगाने हैं। तो बार बार जिस तरह आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप देखोगे कि 15 दिन बाद, 15 दिन में आप ऑलमोस्ट सारे कर जाएंगे। 15 दिन में आप परसेंटेज के सारे टाइप के कम से कम 50-200 क्वेश्चन कर चुके होगे। न्यू या आप इसके कर चुके होगे, डिस्काउंट्स के, प्रॉफिट, मतलब अगला दिन जब बढ़ना अपना है, जब पहला दिन का सारा हो जाए। मेन बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि जब आप नेक्स्ट दिन करा पछला कि सारे टाइप आएंगे जी, एक क्वेश्चन भी करांगे नहीं तो इतना पूरा सिलेबस कंप्लीट करांगे नहीं, आप 15 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे। इतना पे पिछले टॉपिक आएंगे न्यू। अगर देख प्रॉफिट 5 या 7 दिन में सारा का सारा निबड़ जाए, 2 क्वेश्चन का हिसाब तभी सारा का सारा निबड़ जाएगा नहीं प्रीवियस ईयर का। तो इस तरह करना है यो, मतलब यूँ को नहीं है स्ट्रेस लेकर कौन चलना कि एक ही दिन जी, अगर आप एक ही दिन परसेंटेज के 50 क्वेश्चन निकाल दें और नेक्स्ट दिन आप कुछ ना करें तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा को नहीं। मतलब आपने इन चीज़ों तक कनेक्ट रहना, जब कनेक्ट रहोगे जदे बार बार जितनी बार ज़्यादा एक ही चीज़ में जितनी बार ज़्यादा करांगे नहीं तो उतनी ये चीज़ पक्की होएगी। तो इनके अगर 2 क्वेश्चन कर लेंगे, डेली 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का आपने देखने मिलेगा। चलो ठीक है, कल तक हम स्टार्ट करेंगे मैथ। ठीक है, गुड बाय।